चैप्टर 14 मेंसुरेशन वर्कशीट 4। इसमें हम करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के बारे में हम बात करेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे सिलेंडर का और टोटल सरफेस एरिया हम सिलेंडर का निकालेंगे। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सिलेंडर होता क्या है। आपने देखा होगा सिलेंड्रिकल शेप क्या होती है। जैसे ये पेंसिल है तो ये पेंसिल क्या है, एक सिलेंड्रिकल शेप की है। ये हमने ले ली फेविस्टिक वगैरह, ठीक है। ये भी किस शेप की है, सिलेंड्रिकल शेप की है। ये सेल हो गया, ये सेल किस शेप का है, सिलेंड्रिकल शेप का है। जैसे ये डिब्बी ले ली हमने, ठीक है, ये किस शेप की है, सिलेंड्रिकल शेप की है, ठीक है। तो यानी कि जैसे ये लेते हैं हम, ये सिलेंडर है, ये इसकी होगी हाइट, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी क्या होगी, ये हाइट होगी, ठीक है। और नीचे से क्या है, सिलेंडर गोल है यानी कि सर्कुलर है, तो इसका बेस क्या होगा, एक सर्कल है। बेस इसका क्या है, सर्कल है। ऊपर वाला बेस भी क्या है, सर्कल है। इसके दो बेस हैं, ये भी सर्कुलर है, ये भी सर्कुलर है। यानी कि एक तो ये वाला एरिया हो गया सिलेंडर का, ये वाला एरिया, ठीक है। और एक ये वाला सर्कल हो गया, एक ये वाला सर्कल हो गया, ठीक है। तो हम इसमें निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि कर्व्ड सरफेस एरिया होता क्या है। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है ये वाला एरिया, ठीक है। ये वाला एरिया क्या है, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, जैसे पेंसिल घूम रहा है, ठीक है। अगर मैं इस सर्कल को छोड़ दूं और इस सर्कल को छोड़ दूं, दोनों सर्कल को छोड़ दूं, दोनों सर्कल को छोड़ के जो एरिया बचेगा वो क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैंने ये फॉर एग्जाम्पल हमने ये गिलास ले लिया और ये गिलास क्या है, सिलेंड्रिकल शेप का गिलास है, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा इसका, कर्व्ड सरफेस एरिया होगा ये वाला एरिया, ये वाला एरिया होगा कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर मैं ये चीज़ छोड़ दूं और दूसरे वाला ढक्कन छोड़ दूं सिलेंडर का, ठीक है, दो ढक्कन हो गए, एक ये वाला ढक्कन और एक ये वाला, ठीक है। अगर दोनों छोड़ दूँ तो ये वाला जो एरिया होगा इसको बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। चलो हम इस पर एक कागज़ ऐसे लपेट देते हैं। मान लो इस कर्व्ड सरफेस एरिया पे मैंने ये कागज़ ऐसे लपेट दिया, ठीक है। ये कर्व्ड सरफेस एरिया पे कागज़ को ऐसे लपेट दिया मैंने, ठीक। ये पूरा पूरा है, बिल्कुल एकदम पूरा पूरा, ठीक है। ये कहाँ पे लपेटा है मैंने कागज़ है, इसको कर्व्ड सरफेस एरिया पे लपेटा है। जब इसको मैं खोलूँगा, देखो खोला तो क्या मिला हमें, एक रेक्टेंगल मिल गया। हमें क्या मिल गया, एक रेक्टेंगल, ठीक है। यानी कि जब आप कर्व्ड सरफेस एरिया को खोलोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल की लेंथ है और ये रेक्टेंगल की क्या है, ब्रेड्थ है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, ठीक है। अब आपको बताता हूँ मैं कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ठीक है। ये तो कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया में दोनों कर्व्ड सरफेस एरिया तो ये वाला एरिया हो गया। कर्व्ड सरफेस एरिया में इस सर्कल का एरिया भी आ जाएगा और इस सर्कल का एरिया भी आ जाएगा और ये वाला एरिया भी आ जाएगा। कर्व्ड सरफेस में क्या ऐड कर देंगे, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल, एरिया ऑफ सेकंड सर्कल, दोनों सर्कल का एरिया भी अगर कर्व्ड सरफेस एरिया में ऐड कर दिया जाए तो वो होता है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अब हम करेंगे इसके फॉर्मूले करेंगे, आपको मैं बताता हूँ। जैसे कि ये बना लो, एक सिलेंडर बना लिया हमने, सिलेंड्रिकल शेप बना लिया ऐसे, ये बना लिया हमने एक सिलेंडर और ये है इसकी हाइट, ठीक है। या ये कह लो, ये तो इसकी होगी हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। और नीचे से एक सर्कल है, ये नीचे एक सर्कल है, ये वाला सर्कल है, ठीक है। इसका कुछ रेडियस होगा, ये इसका रेडियस है, ठीक है। ये इसकी हाइट है। दो चीज़ें, एक रेडियस और एक हाइट, ठीक। अब हमने निकालना हो अगर कर्व्ड सरफेस एरिया, अभी बताया मैंने क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इसका फार्मूला आप याद कर लो, 2πr/h, 2πr/h। और अगर निकालना हो इसका टोटल सरफेस एरिया तो इस कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या ऐड कर देंगे हम, इस कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या क्या ऐड कर देंगे, दोनों सर्कल का एरिया ऐड कर देंगे, ऊपर वाले का भी नीचे वाले का। सर्कल का एरिया आपको पता है क्या होता है, πr² प्लस πr², दोनों का एरिया हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ये था भाई 2πr/h और 1πr², ये हो जाएगा 2πr², ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ फार्मूला कैसे बनेगा, ठीक है। अब 2πr इसमें भी है, 2πr इसमें भी है, 2πr ले लिया हमने कॉमन, इधर रह गया h और इधर रह गया क्या, r, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या बना है भाई, 2πr ब्रैकेट
टू पाई आर इंटू एच प्लस आर या आर प्लस एच, जैसे मर्जी कर लो आप, ठीक है। तो ये दो फार्मूले हो गए, एक फार्मूला ये और एक फार्मूला ये, बस इन्हीं दो फार्मूलों का हम इसमें यूज़ करेंगे। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, टू पाई आर एच, और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टू पाई आर इंटू एच प्लस आर या आर प्लस एच, जैसे मर्जी कर लो, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, टू पाई आर इंटू आर प्लस एच, बात एक ही है, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, ठीक है। तो आपने दो फार्मूले याद करने हैं, एक ये वाला फार्मूला और एक ये वाला फार्मूला। और आपको सर्कल का तो पता ही होगा, सर्कल का ये बीच वाला, यहाँ से अगर सेंटर से अगर इसको लें तो ये क्या होता है, रेडियस होता है, और सर्कल का एरिया क्या होता है आपको पता ही होगा, टू पाई आर। और इसकी अगर बाउंड्री की लेंथ निकालनी हो, यानी कि सर्कमफ्रेंस निकालनी हो, सर्कल की सर्कमफ्रेंस क्या होती है आपको ये भी पता होगा, ये होती है टू पाई आर। और सर्कमफ्रेंस आपको पता होगा कि क्या चीज़ होती है, एरिया तो ये हो गया जितने इसने जगह घेरी है वो हो गया एरिया। सर्कमफ्रेंस क्या होती है, जैसे एक तार ली मैंने, उस तार से एक सर्कल बना दिया ऐसे, ठीक है। अगर उस तार को खोलूँगा तो ऐसे हो जाएगी वो, ठीक है। तार को मैंने खोल दिया तो ऐसे होगी ये तार, ठीक है, मेटल की तार थी कोई। तो ये जो तार की लेंथ है, या यूँ कह लो जो सर्कल की बाउंड्री की लेंथ है, वही क्या है, टू पाई आर है। अगर सर्कल की बाउंड्री की लेंथ निकालनी हो हमने तो वो क्या होती है, टू पाई आर, इसको सर्कमफ्रेंस कहते हैं हम, ठीक है, या पेरीमीटर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये एरिया है, ये याद करना है आपने, कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, दो फार्मूले हो गए, और एरिया ऑफ सर्कल और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। ये चार फार्मूले आपने याद करने हैं। और जो सिलेंडर होता है उसका बेस क्या होता है, उसका बेस होता है सर्कल, उसका बेस क्या होता है, सर्कल होता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन हम करेंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस फार्मूले जिसको पता है वो आसानी से कर लेगा। फाइंड द कट सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज हाइट इज 15 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द बेस इज 7 सेंटीमीटर। एक ऐसे हमको सिलेंडर दिया हुआ है, सिलेंडर में क्या क्या दिया हुआ है भाई, हमको दे रखी है इसकी हाइट, ठीक है। हाइट कितनी है, सिलेंडर की हाइट है 15 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, नीचे से गोल है ना, सर्कल है, तो इसका रेडियस दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो आर दे रखा है और एच दे रखा है, दो चीज़ें दे रखी हैं, इस लिख लो, आर लिख लो, एच लिख लो। और कट सरफेस एरिया निकालना है और टोटल सरफेस एरिया, हमें पता है, फार्मूले दोनों के पता है। कट सरफेस एरिया सिलेंडर होता है टू पाई आर एच, और पाई की वैल्यू हमने क्या रखनी है, जो उसने गिवन है 22/7 भी रख सकते हैं, और 3.14। अगर कुछ गिवन हो, अगर गिवन है कि ये रखनी है तो यही रखेंगे, ठीक है। अगर कुछ भी गिवन ना हो तो क्या रख दो आप, 22/7 रख दो। तो टू पाई आर एच, पाई की वैल्यू रख दी हमने 22/7, और आर क्या है, 7 है, हाइट क्या है, 15 है। अब 7 से 7 हो गया कैंसिल, इन दोनों की करी मल्टीप्लाई, 660 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, कर्ड सरफेस एरिया, क्या आ गया, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये वाला एरिया आ गया, ये वाला ऐसे, ठीक है, ये वाला एरिया आ गया हमारे पास। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला भी आपको पता है, टू पाई आर इंटू आर प्लस एच। पाई की जगह 22/7, आर की जगह 7 रख दो, आर क्या है 7 है, एच क्या है 15 है, 7 और 15 को ऐड किया 22 आ गया। अब इसको कर दो सिंप्लीफाई, 7 से 7 कैंसिल हो गया, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करी तो 968 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। बिल्कुल आसान है, ये आ गया टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान है। द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.2 डेसीमीटर, और हाइट दे रखी है 1 डेसीमीटर। फाइंड द कट सरफेस एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि ये जो दोनों चीज़ें डेसीमीटर में है उसको हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। और एक बात ध्यान देने की, यहाँ पे डायमीटर दे रखा है, रेडियस नहीं दे रखा है। तो डायमीटर ऑफ बेस क्या है 4.2, और रेडियस कैसे निकलता है आपको पता होगा, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दो, रेडियस निकल जाएगा। जैसे ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा क्या है, ये वाली लाइन पूरी, ये वाली लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक, इस सर्कल का क्या है, डायमीटर है। और रेडियस निकालना तो आधा होता है, ठीक है, आधा निकालना, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ठीक है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक वो रेडियस हो जाएगा। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा क्या है, डायमीटर है। तो इसका आधा कर दो आप, तो वो क्या मिल जाएगा, हमें रेडियस मिल जाएगा। रेडियस निकाल लो, 4.2 को 2 से डिवाइड किया, 2.1 डेसीमीटर, ठीक है। अब इसको तो चाहिए था स्क्वायर सेंटीमीटर में आंसर, ठीक है, तो हम इसको सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। 10 से जैसी मल्टीप्लाई की तो ये हो जाएगा किसमें, सेंटीमीटर में चेंज, क्योंकि 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 21 सेंटीमीटर आ गया ये हमारे पास, ठीक है।
अब हाइट कितनी थी 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर को भी सेंटीमीटर में चेंज करो 10 से मल्टीप्लाई करके, ये आ गया 10 सेंटीमीटर। अब हमें दोनों चीज़ें पता है, आर भी पता है और एच भी पता है। इसने कहा था कट सरफेस एरिया निकालो, तो कट सरफेस एरिया सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच, 2 की जगह 2 ही है, पाई 22/7 रख दो, आर की वैल्यू 21 रख दो और एच की वैल्यू 10 रख दो। अब इसकी हम कर देंगे कटिंग, 7 3 जा 21, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करी तो 1320, ये क्या आ गया हमारा स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हमारा आ गया इसका कर्ड सरफेस एरिया। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, बिल्कुल इजी थे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बिल्कुल इजी है। द कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अब क्या गिवन है, कर्ड सरफेस एरिया हमें गिवन है 1320 स्क्वायर सेंटीमीटर और हाइट ऑफ एंड इट्स बेस हैज़ ए रेडियस, और रेडियस भी गिवन है 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, हाइट अब इस बार निकालनी है, एरिया नहीं निकालना। तो पहले जो गिवन है वो लिख लो, रेडियस है 10.5, हाइट हमने फाइंड आउट करनी है। और तो क्या गिवन है, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 1320 स्क्वायर सेंटीमीटर। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, फार्मूला रख दो 2 पाई आर एच होता है, इसकी जगह फार्मूला रख दिया हमने। अब 2 पाई की जगह 22/7 और आर की वैल्यू क्या है 10.5 और एच तो हमें फाइंड आउट करना है, एच को एच ही रहने दो। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन हो गया, एच को इसी साइड रहने देंगे और ये सारा उधर जाके क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल इसका ले लेंगे। अब 10.5 है, इसके नीचे आप क्या लगा दो 10 लगा दो, पॉइंट हट गया। ठीक है, 10 लगाने से क्या हट गया, ये इसका पॉइंट हट गया। अब देखो ये 2/1 है, उधर जाके 1/2 हो जाएगा। ये 22/7 है, उधर जाके 7/22 हो जाएगा। और ये 105/10 है, उधर जाके इक्वल के जब उधर जाएगा 10/105 हो जाएगा। ठीक है, ये सारा उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसकी कर दी हमने मल्टीप्लाई। जब इसको हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने से हमारे पास क्या आ गया 20 सेंटीमीटर क्या आ गई सिलेंडर की, हमारे पास क्या आ गई हाइट ऑफ सिलेंडर क्या आ गई 20 सेंटीमीटर। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस। बेस क्या है, सर्कल। बेस क्या है, सर्कल, यानी कि सर्कल की सर्कमफ्रेंस गिवन है सिलेंडर की 176 सेंटीमीटर। ये क्या है, सर्कल की सर्कमफ्रेंस है। और हाइट दे रखी है सिलेंडर की 65। फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया कह लो या कर्ड सरफेस एरिया कह लो, बात एक ही है, एक ही चीज़ के ये दो नाम है। तो हाइट हमें 65 सेंटीमीटर गिवन है। और क्या गिवन है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस, और बेस क्या है, सर्कल। बेस क्या है इसका, सर्कल है। आपको पता है सिलेंडर का बेस सर्कुलर होता है, तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस दे रखी है 176। और क्या होती है सर्कमफ्रेंस, सर्कल की 2 पाई आर, हमने 2 पाई आर यहाँ पे रख दिया इक्वल टू 176। पाई की जगह 22/7 रख दिया इंटू आर। अब आर की वैल्यू निकाल लो, ये उधर जाके क्या ले लेंगे रेसिप्रोकल, ये 2/1 है तो उधर जाके 1/2 हो जाएगा। ये 22/7 है, उधर जाके 7/22 हो जाएगा। इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आया 28 सेंटीमीटर। हाइट हमें पता थी 65 सेंटीमीटर और रेडियस हमने किससे निकाल लिया, सर्कमफ्रेंस से। तो रेडियस भी हमें पता लग गया 28 सेंटीमीटर। जैसे ही हाइट और रेडियस का पता लगा, हम क्या निकाल सकते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल का मतलब कर्ड सरफेस एरिया। हमें फार्मूला पता है 2 पाई आर एच। और क्या होता है फार्मूला, फार्मूले में रख दो 2 पाई की जगह 22/7, आर की वैल्यू 28 है और एच की वैल्यू है 65। अब इसकी कटिंग कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 11440 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारे 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।